Welcome to the Learning Storyteller, where stories spark curiosity. होरी के जाने के बाद क्या धनिया अकेले अपने परिवार और समाज की उपेक्षा का सामना कर पाई? क्या उसने मजबूरी के आगे झुककर हार मान ली या फिर अपनी हिम्मत और आत्मसम्मान से पूरी औरतों के लिए मिसाल बन गई? आइए सुनते हैं गोदान की अमर कहानी का भाग 22, धनिया की मजबूती। भाग 22 धनिया की मजबूती। होरी के निधन के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी धनिया के कंधों पर आ गई। एक ओर कर्ज का बोझ था, दूसरी ओर बच्चों की देखभाल। गांव वालों की उदासीनता और उपेक्षा ने उसकी राह और कठिन बना दी। लेकिन धनिया ने हार मानने के बजाय हिम्मत से हर मुश्किल का सामना किया। वह सुबह खेतों में काम करने जाती, दोपहर में दूसरों के घरों में मजदूरी करती और रात को थककर चूल्हे के पास बैठ जाती। भूख और थकान उसके शरीर को कमजोर करती, पर मन की मजबूती उसे टिकाए रखती। वह अपने बच्चों को भूखा सोने नहीं देती थी। गांव वाले अक्सर उसे ताने मारते, औरत होकर इतनी जिद क्यों करती है? अमीरों से मदद ले लो, कर्ज माफ करवाने के लिए उनके आगे झुक जाओ। धनिया मुस्कुराकर जवाब देती, ईमान बेचकर जिया तो क्या जिया, मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। उसकी यही अडिगता धीरे धीरे औरतों के लिए प्रेरणा बनने लगी। जो औरतें अब तक डरकर चुप रहती थीं, उन्होंने भी हिम्मत जुटाना शुरू किया। वे कहने लगी, अगर धनिया अकेली होकर भी इतना साहस दिखा सकती है, तो हम क्यों डरें? हमें भी अपनी जिंदगी अपने दम पर जीनी चाहिए। धनिया ने साबित कर दिया कि औरत सिर्फ घर संभालने तक सीमित नहीं है, बल्कि मुश्किल हालात में पूरा संसार संभाल सकती है। उसकी मेहनत और आत्मसम्मान ने उसे गांव में मिसाल बना दिया। शिक्षा जीवन की असली शक्ति धन या सहारा नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और दृढ़ इच्छा शक्ति है। भाग Thank you for watching the video. Please like, subscribe, and share.